नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो भूमि ज्ञान चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपने जो अपना खेत रहता है उसमें अगर जाने आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है तो हमारे खेत के लिए हम रास्ता कहां से ले और कहां से हमको अर्ज जो एप्लीकेशन है वो किधर भरने को रहेगा, ताकि हमको रास्ता मिलने में आसानी रहे और हमारे खेत के लिए रास्ता हो जाए। ताकि हमारे खेत में कैसा रहता है कि दोस्तों, हमारा खेत तो रहता है लेकिन उसमें हमारे को हमको ट्रैक्टर या कोई बड़ा वाहन रहता है वो ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता है, या हमारे पैदल रास्ता भी नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहाँ पे एप्लीकेशन भरे तो हमारे खेत के लिए रास्ता मिलेगा और हमारे खेती के हम आने जाने के लिए सुविधा होएगा। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप ये वीडियो के माध्यम से और एप्लीकेशन भी भर सकोगे और आपको 100% रास्ता मिलने में ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो खेत रहता है, खेत में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तो हम कहाँ से रास्ता के लिए एप्लीकेशन भरें। तो मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 की कलम जो 143 है उसके आधार से ये मैं जानकारी देने वाला हूँ। आपका अगर कोई दूसरा राज्य है तो तुम्हारे राज्य का दूसरा कलम रहेगी, उस आधार आप भी एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, किस प्रकार से हम एप्लीकेशन भरते हैं और कैसे हम कंडीशन रखते हैं, तो उसके आधार से हमको रास्ता मिलने में आसानी रहती है। तो मैं पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन रहता है, जो हमारा एप्लीकेशन रहता है वो कंप्लेंट एप्लीकेशन भरना पड़ता है हमको। तहसीलदार साहब के पास हमको वो एप्लीकेशन भरना पड़ता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो खेती का जो नक्शा रहता है हमारे पास जो नक्शा रहेगा, अगर आपको अपने गवर्नमेंट सर्वे किया हुआ है तो भी चलेगा, नहीं तो अगर गवर्नमेंट सर्वे आपने किया नहीं है तो हमारे हाथ से अपना खेती का कच्चा नक्शा हम बना सकते हैं। और कच्चा नक्शा किस प्रकार बनाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर समझो इस प्रकार आपका खेती है तो इस प्रकार आपको खेती का नक्शा बनाने का है और इधर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा डिटेल इधर हमको बता देने का है। और बाद में जो हमारा खेत के जो बाजू का जो सर्वे नंबर गट नंबर रहता है, जो हमारा खेती का बाजू वाला नंबर रहता है वो भी हमको इधर भरना रहेगा। हम इधर से अपना जो नंबर रहेगा समझो वो हमारा खेत का प्लॉट का नंबर हम डाल देंगे। बाद में हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का नंबर रहेगा वो भी हमको डालना जरूरी है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अपना 7/12 उतारा, जो दूसरे राज्य में खतियान भी बोलते हैं, तो 7/12 उतारा हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि हम जो खतियान या 7/12 उतारा निकालेंगे वो हमको ऑनलाइन नहीं निकालना है। जो हमारे खतियान रहता है या 7/12 रहता है वो हमको ऑफलाइन निकालना है। तहसील ऑफिस से हमको वो खतियान निकालना है जिसके ऊपर स्टैम्प और सही होना जरूरी है। तो वो खतियान रहता है वही, वो 7/12 रहता है वही, वो हम अपना एप्लीकेशन रहता है उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, खेती की पूरी जानकारी देनी है। अब समझो हमारा ये खेती है तो हमारा खेती की पूरी जानकारी हमको देनी है। हमारा खेती का नंबर इधर डालना है, खेती का जो अर्ज जो एप्लीकेशन रहता है वो किस प्रकार भरना है उसमें भी हमको खेती की जानकारी देनी है। और बाजू वाले की खेती की जानकारी भी उसमें देनी है। तो किस प्रकार देनी है वो भी मैं एप्लीकेशन बना के रखा हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारी खेती का हम जो जानकारी है तो किस प्रकार हम भरेंगे कि हमारे पूर्व में कौन दूसरा बाजू वाला खेत है, उत्तर में कौन सा खेत है, किसका खेत है, जो पश्चिम में किसका खेत है और दक्षिण में किसका खेत है, उसका पूरा एड्रेस पूरा उसका हमको फिल करना पड़ेगा। ताकि उसके जो क्या रहता है प्रोसीजर रहता है कि एप्लीकेशन भरने के बाद जो तहसीलदार साहब रहता है वो उनके ऊपर नोटिस भेजता है। इसके लिए हमको पूरा डिटेल भरना जरूर रहता है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, क्या है, जो एप्लीकेशन रहता है वो और ये 3 डॉक्यूमेंट, जो खेती का नक्शा है, खतियान या 7/12 है और खेती की पूरी जानकारी, वो पूरी भर के हमको और जो एप्लीकेशन हो तहसीलदार साहब के ऑफिस में जमा कर देने का है। जमा करने के बाद क्या होगा कि तहसीलदार या नायक तहसीलदार वो जो हमने बाजू वाले का खेती का जो पूरा एड्रेस और एड्रेस नंबर दिया है उसके ऊपर वो नोटिस भेजेगा कि हम जो एप्लीकेशन आया है हमारा नाम और वो सर्वे नंबर या गट नंबर उधर जाएगा एप्लीकेशन में कि इस सर्वे नंबर गट नंबर ने एक एप्लीकेशन दिया है और रास्ते के लिए एप्लीकेशन भेजा है। तो हम रास्ते की पूरी इंक्वायरी करने के लिए हम वहाँ आ रहे हैं, तो उस दिन आप वहाँ मौजूदगी दिखाओ, ऐसा उधर एप्लीकेशन में बताया होगा। तो इसके लिए वो एप्लीकेशन उधर भेजेगा। बाद में क्या होगा, नायक तहसीलदार या तहसीलदार उधर आके पूरी वो डिटेल देखेगा और पूरी उधर इंक्वायरी करेगा कि
इस खेत के लिए दूसरा कोई रास्ता है या नहीं, या इस खेत के लिए जो एप्लीकेशन आया है तो उसको रास्ता कहाँ से दिया जाए, और उसकी पूरी डिटेल वो देखेंगे। तो उधर क्या होता है दोस्तों कि तहसीलदार साहब और या नायक तहसीलदार साहब जो रास्ते का डिस्टेंस रहता है, यानी समझो रोड है, मैं इधर आपको बता देता हूँ कि समझो इधर यहाँ से एक रोड है और समझो एक यहाँ से ऐसा रोड है। तो जो तहसीलदार रहता है वो क्या करता है कि जो नज़दीक का रास्ता कहाँ से उस खेत के लिए दिया जाए, उससे जो बाजू वाले खेत है उसका कम से कम नुकसान हो। तो एक इधर से रास्ता ऐसा आएगा और समझो इधर से एक रास्ता आएगा, तो इधर ये दो रास्ता है, उसमें से कौन सा उस खेत के लिए नज़दीक रास्ता रहेगा और बाजू वाले खेत का भी कम नुकसान होगा, वो उधर समझ के बाद में इसको रास्ता दिया जाता है। तो ये एक हो गया, और ये नुकसान का में और एक पर्यायी रास्ता। अगर ये खेत है, समझो हमने एक इस खेत के लिए एप्लीकेशन भरा है, तो इस खेत के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता है या नहीं उसकी भी उधर इंक्वायरी होगी। अगर उसके लिए पर्यायी रास्ता है दूसरा, तो एप्लीकेशन हमने जो भरा है वो उधर अप्रूव नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समझो इधर एप्लीकेशन भरा उसके लिए पर्यायी रास्ता नहीं है, और समझो पर्यायी रास्ता है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर पर्यायी रास्ता है तो क्या होता है कि जो बाजू वाले खेत है वो क्या करते हैं कि तहसीलदार साहब है, नायक तहसीलदार साहब है, उनको बताते हैं कि इस खेत के लिए तो ऑलरेडी पर्यायी रास्ता है, तो हमारे खेत से हम रास्ता क्यों दे। तो वो पर्यायी रास्ता कैसा रहता है, कभी कभी होता है 50 चांसेस रहता है 50%। तो मैं समझा देता हूँ कि समझो यहाँ से एक रोड है और यहाँ से ये जो खेत है यहाँ से एक रास्ता दिया हुआ है, लेकिन जो रास्ता है वो परमानेंट नहीं है, वो एक मेहरबानी के लिए दूसरे खेत वाले ने उधर से आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। समझो ये खेत है, इसमें से हम बीच में से इधर से रास्ता आते हैं, हमारे जो ट्रैक्टर या कोई वाहन रहता है वो लाते हैं। लेकिन जो एक खेत वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इसके लिए पर्यायी रास्ता है तो हम हमारे खेत से रास्ता क्यों दे, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो हम एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं, पहले ही लिख देना कि हमारे पास पर्यायी रास्ता है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो एप्लीकेशन हमने क्यों भरा है कि हमको परमानेंट रास्ता चाहिए, तो नायक तहसीलदार और तहसीलदार उस तरह से इंक्वायरी करेंगे। तो पर्यायी रास्ता होगा फिर भी आपको 100% रास्ता मिलने के चांसेस रहता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। तो इधर से हमको नज़दीक रास्ता जो पड़ता है वो दूसरे के खेत में से हमको तहसीलदार देने का काम करते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या होता है कि समझो आपने एक पैदल रास्ते की एप्लीकेशन भरी है कि हम मेरे को सिर्फ आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमको जल्दी रास्ता मिल जाता है। और आपने अगर गाड़ी रास्ते के लिए एप्लीकेशन भेजा है तो उधर इंक्वायरी होगी कि जो खेत है उसमें सच में कोई गाड़ी रास्ता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो खेत है लेकिन खेती करता ही नहीं है फिर भी वो गाड़ी रास्ता मांग रहा है, क्योंकि उसको आगे जाके वो खेत बेचना है, या गाड़ी रास्ता मिलेगा तो उस खेत का ज़्यादा प्रॉफिट उसको होगा, अगर वो महंगा बेच सकेगा। इसके लिए अगर वो रास्ता चाहिए तो जो हमने एप्लीकेशन भेजा है वो उधर डिसअप्रूव हो जाता है, अप्रूव नहीं होता है। इसके लिए अगर हमारा जो खेती है वो सच में खेती जो गाड़ी रास्ते के लिए एप्लीकेशन वो दिया है तो सच में उधर चाहिए या नहीं चाहिए वो भी उधर देखा जाता है। तो अगर हमारा छोटा खेती है तो भी हम खेती अगर कर रहे हैं तो हमको गाड़ी रास्ता मिलने का ज़्यादा संभावना रहता है। इतना हो जाने के बाद हमको 8 फुट का जो पैदल रास्ता रहता है वो 8 फुट का रास्ता हमको मिलता है, और जो गाड़ी रास्ता है वो 10 से या 12 फुट का हमको रास्ता मिलता है। तो ये तो हो गया जो किस तरह से डिटेल भरना है, क्या क्या हमको उधर डिटेल में लिखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। अभी मैं जो एप्लीकेशन है वो आप किस प्रकार से लिखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ज़्यादा वो अच्छी तरह से जो लिखता है उसके पास ही जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि जो खेती करता है वो इतना पढ़ा लिखा रहता नहीं, जो अर्ज भरता है वो उसकी तरह ही भरेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो आप क्या करें कि एक कागज़ ले ले और उसमें ऊपर लिख दे कि प्रति माननीय तहसीलदार साहब, ऊपर आप लिख देना, और नीचे आपको नाम लिख देना है अपने तालुका का, जो आपके तालुका रहेगा या जिला रहेगा वो पूरा आप फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है वो महाराष्ट्र अधिनियम जमीन महसूल 1966 कलम 143 खेत के लिए रास्ता मिलने के लिए ऐसा अर्ज में आपको एप्लीकेशन में लिखना है। बाद में आपको विषय लिखना है कि रास्ता मिलने के लिए हमने जो एप्लीकेशन भरा है कि हमको रास्ता मिलने के लिए ये एप्लीकेशन हमने दिया है। बाद में क्या होगा कि अर्जदार का ज़मीन की जानकारी उधर हमको फिल करनी पड़ेगी। अगर समझो मैं अर्जदार हूँ, जो एप्लीकेशन धारक हूँ, तो मेरा ज़मीन का पूरा मेरे को डिटेल भरना होगा। उसमें हमको डिटेल क्या भरना होगा कि मेरा खुद का नाम मेरे को भरना होगा, बाद
में गांव का नाम, तालुका, जिला, वो पूरा हमको इधर भरना होगा। उसके बाद हमको जो हमारा गट नंबर या सर्वे नंबर रहता है, वो जो खसरा या नंबर रहता है आपके जिला, तालुके में, ज़िले में, राज्य में अलग अलग उसको बोला जाता है। लेकिन मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं महाराष्ट्र से आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप ज़रा समझने की कोशिश करो। तो ये जो बाद में गट नंबर, सर्वे नंबर भर दिया है, या बाद में आपका जो क्षेत्र है वो कितना है, वो उसमें आपको डाल देना है। बाद में आपको क्या करना है, बाजू के खेती की जानकारी पूरी आपको देनी है। जो मैं इधर बोला हूँ कि इधर में आपको सर्वे नंबर या गट नंबर पूरा डालना है, तो इधर भी आपको डालना है कि सर्वे नंबर क्या है, गट नंबर क्या है, वो ज़मीन का धारक का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो पूरा आपको फिल कर देना है। बाद में वो जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये 3 डॉक्यूमेंट आपको जोड़ के तहसीलदार के साहब के ऑफिस में आपको दे देने हैं। बस इतना आप काम कर दोगे तो जो मैं आगे का प्रोसीजर बोला हूँ वो प्रोसीजर चालू हो जाएगा। और अगर आपको सच में रास्ते का ज़रूरत है तो आपको 100% उधर रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और मैं थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ क्योंकि मैं मराठी हूँ, इसके लिए पूरी तरह से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जल्दी ही सीख जाऊँगा और आपको पूरी जानकारी देने में मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो का लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर देना। और अपना चैनल ये नया है, मेरा भूमि ज्ञान मराठी है, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ। मैं 2 साल से उसके ऊपर मैं मराठी में जानकारी देता हूँ, लेकिन बहुत सब्सक्राइबर के कमेंट आए कि सर हिंदी में भी थोड़ा जानकारी दिया करो। इसके लिए मैं हिंदी चैनल ओपन किया हूँ, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले और इस तरह से मैं जो कानून की, ज़मीन की और ज़मीन नापने की जो जानकारी रहती है वो आपके तक पहुँचा सकूँ। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।